शिवाय। इस आगाज के साथ मैं हर उस इंसान का स्वागत करता हूँ जिसने प्ले बटन पर क्लिक कर शिव भगवान से इन 11 पाठों, इन 11 सीख और इन 11 लेसन्स को सीखने की इच्छा जताई है। मैं राज की जुबानी स्वागत करता हूँ आपका इस सत्र पर, जहां पर हम भोले बाबा, महाकाल, त्रिनेत्र और शिव शंभु यानी कि स्वयं शिव भगवान के दिए हुए मार्गदर्शन को जानेंगे और अपने जीवन में उन्हें उतार कर अपने जीवन का कल्याण करने की कोशिश करेंगे। राज की जुबानी सिर्फ और सिर्फ कोको एफएम पर सुने जो मन चाहे। चलिए महाकाल के द्वार, कैलाश नाथ की तरफ। भगवान शिव से पहली सीख। कम वॉट में, यू मस्ट नेवर टॉलरेट एविल। जो भी हो जाए, पाप और बुराई को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को कहा जाता था, अंग्रेजी में एक वाक्य है, द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविल, जिसके मायने हैं बुराई और पाप को नष्ट करने वाला। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं भगत सिंह। वो अपने आप में तो एक नास्तिक थे, मगर भगवान शिव की सीख पर उनका नाम और उनका काम सटीक बैठता है। उनसे अंग्रेजी शासन का न्याय सहन नहीं हुआ। जो यातनाएं अंग्रेज भारतीय लोगों पर कर रहे थे, वो उनसे देखी नहीं गई और महज 21 साल की एक छोटी सी उम्र में भारत देश को स्वतंत्र करने का सपना देखा। दिल्ली के संसद भवन में जाकर बम का धमाका किया और बहरे सोए हुए ब्रिटानिया के साम्राज्य के कान खड़े कर दिए और अंग्रेजों को भारत देश में बहरा कर दिया। क्रांति के इस संग्राम में भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर लिया जाने लगा और आज भी भारत देश के सबसे महान और सबसे वीर क्रांतिकारी है, जिस पर डर कभी काबू न कर पाया और जिससे अन्याय, पाप और बुराई कभी सहन नहीं हो सकी। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से दूसरी सीख जानने के लिए, जो कहती है आत्मनियंत्रण जीवन को पूर्णता से जीने की कुंजी है। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए आने वाली इस दूसरी सीख को जरूर सुनिएगा। भगवान शिव से दूसरी सीख। सेल्फ कंट्रोल इज द की टू लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। आत्मनियंत्रण जीवन को पूर्णता से जीने की कुंजी है। वो इसलिए क्योंकि एक अनियंत्रित मन आपको विनाशकारी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब आप अपना फोकस खो देते हैं और अपनी इच्छाओं और व्यसनों के शिकार हो जाते हैं, तो आप अपनी जंग, अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते। इसीलिए अपने दिमाग को अपने लक्ष्यों यानी कि अपने टारगेट के साथ साथ दिल से भी जोड़ कर रखना बहुत आवश्यक है। एक अनियंत्रित मन न कभी किसी का हुआ था और ना ही कभी किसी का होगा। जिसका अपने आप पर काबू नहीं, अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं, उसका अपने जीवन पर कैसा काबू। कितने ही उदाहरण हैं हमारे सामने जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने सब कुछ गवा दिया सिर्फ एक चीज के चलते। और वो थी उनका अपने आप से खुद पर काबू ना कर पाना। हाल फिलहाल में ही एक बढ़िया सी टेलीविजन सीरीज आई थी जिसका नाम
था द 1992 स्कैम, जो हर्षद मेहता के जीवनी पर आधारित थी। सभी ने वो सीरीज देखी। हमने उस चलचित्र से ये सीखा कि करना माया का अभिमान, करना काया का अभिमान, कि काया छूट जाती है, संग माया को भी ले जाती है। इसलिए जितना है उतने में संपन्न रहना सीखे और की मेहनत करे, मगर कभी भी अपने व्यसनों का गुलाम ना बने, खुश रहना सीखे। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से तीसरी सीख जानने के लिए, जो कहती है शांत रहे और अपने काम में मस्त रहे, भला क्यों और कैसे। ये जानने के लिए तीसरी सीख को जरूर सुनिएगा। भगवान शिव से तीसरी सीख, ये सबकी पसंदीदा होगी। कीप काम एंड कैरी ऑन। शांत रहे और अपने काम में मस्त रहे। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि शिव भगवान को महायोगी कहा जाता है। उन्होंने ब्रह्मांड की भलाई के लिए घंटों ध्यान लगाया था। उनके मन की शांत स्थिति केवल अत्यधिक कारणों से परेशान थी, लेकिन वह हमेशा ध्यान की स्थिति में ही होते थे। इस प्रकार इस तथ्य को उजागर करते हुए कि किसी समस्या को सुलझाने के लिए आपके मन का शांत होना वास्तव में सबसे अच्छी रणनीति है। अब भला हिंदुस्तानी होते हुए हमें इस सीख के लिए कोई दूसरा उदाहरण चाहिए जो हमारे बीच में ना हो। सबसे बड़ा उदाहरण इस सीख का है महेंद्र सिंह धोनी, हमारे कप्तान, जिनका जीत में भी एक सा स्वरूप और हार में भी एक सा स्वरूप। खेल असमंजस में हो तो भी एक सा स्वरूप, और खेल मुट्ठी में हो तो भी एक सा स्वरूप। और ये स्वरूप है शांति का, जो उन्हें दिलाता है विजय, और जो उन्हें आज बना गया है इस देश का एक कीर्तिमान खिलाड़ी, जिसे सदैव याद किया जाएगा। और इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इनका गुस्सा, इनकी चुस्ती, इनकी स्फूर्ति? जी नहीं, जो इनकी सबसे बड़ी खूबी है वो है इनका अपने आप पर शांति का कवच ओढ़े रखना। कोशिश कीजिए, क्या पता शायद आपको भी काम आ जाए। स्वयं पर संतुलन और मन का शांत होना अत्यंत जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से चौथी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि भौतिकवादी खुशी लंबे समय तक नहीं रहती, भला क्यों और कैसे। ये जानने के लिए चौथी सीख को जरूर सुनिएगा। भगवान शिव से चौथी सीख, उन लोगों के लिए जो अपनी खुशी चीजों में ढूंढते हैं। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस नेवर स्टेज फॉर लॉन्ग बाय। भौतिकवादी खुशी कभी भी लंबे समय तक नहीं रहती है। एक दफा जरा शिव भगवान की पोशाक पर एक नजर डालें। ठीक है, आप क्या देखते हैं? केवल त्रिशूल और डमरू से लैस। भगवान शिव हमेशा धन से दूर ही रहे। यदि आप धन और भौतिकवादी चीजों से ही जुड़े हैं तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भौतिकवादी आनंद, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस अस्थायी है, अनस्टेबल है। आपको घटनाओं और अनुभवों में इस जीवन में अपनी खुशी खोजने की जरूरत है, ना कि चीजों में जो मिट्टी से आई थी और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगी। इस सीख का सबसे बड़ा उदाहरण और हमारे लिए मार्गदर्शन है हमारे पूर्वज, वो पीढ़ी जो खुले आसमान के नीचे जीना जानती थी, वो पीढ़ी जिसे कभी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ी
और वो पीढ़ी जिसने अपने जीवन को एक शांतिमय और सुख के भाव के साथ जिया। और आज हमें देखिए, हमारे पास इतने सारे यंत्र होते हुए भी, इतनी सारी चीजें होते हुए भी हमें कहीं खुशी का एहसास ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारी खुशी उन चीजों में अटक कर रह जाती है। हमें लगता है कि हमने इन चीजों को खरीदा है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम खुद इन चीजों के गुलाम हो जाते हैं। जितनी कम चीजों का आपको लोभ होगा, उतना ही खुद को संपन्न, सुखी और एक खूबसूरत मन की रचना करेंगे, जो चीजों से और चीजों से उत्पन्न होती हुई खुशी से, यानी कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से नहीं भरा है, बल्कि जीवन के असल मूल्य से भरा है, और जो कि है खुद जीवन, खुला, आजाद और बेबाक। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से 5वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है नकारात्मकता को शालीन तरीके से खत्म करें। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए 5वें अंश को जरूर सुनिएगा। भगवान शिव से सीख नंबर 5। यू मस्ट लर्न हाउ टू सप्रेस नेगेटिविटी ग्रेसफुली। नकारात्मकता को इनायत, एक शालीन और आसान तरीके से दबाए और खत्म करे। महाकाल शिव भगवान एक नीलकंठ थे, क्योंकि उन्होंने हलाहल नाम का जहर निगल लिया था, विष निगल लिया था, जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। केवल शिव भगवान ही इस विष को पी सकते थे और इसे अपने गले में दबा कर रख सकते थे। इस घटना से पीछे हटने का महत्वपूर्ण सबक हमारी प्रगति में नकारात्मकता लाना है और इसे सकारात्मकता में, पॉजिटिविटी में बदला जाए, इसी पर आधारित है शिव भगवान की ये सीख। जब कोई साथ नहीं होता, तब भी बस उसे एक ईश्वर का साथ आपके साथ हमेशा होता है, और जब हर कोई साथ होता है तो आपको अहम के झलकावे के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब तो मेरे वजह से है, लेकिन नहीं, ये सब भी सिर्फ उस एक ईश्वर के ही आशीर्वाद के कारण है। तो जब आपको नकारात्मकता घेर ले, तभी भी आपको नकारात्मकता के तले नहीं दबना चाहिए, बल्कि उसे दबाना चाहिए। किससे? सकारात्मकता से। भले ही मुट्ठी भर सकारात्मकता से शुरुआत कीजिए, देखते देखते ये मुट्ठी भर सकारात्मकता आपके पूरे शरीर में समा जाएगी और नकारात्मकता के एक कण मात्र हिस्से को भी आपके मन और तन में समावेश नहीं करने देगी। वक्त में थोड़ा पीछे ले चलता हूं, वो समय जब लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने पारी संभाली थी फॉलो ऑन के बाद विश्व विजेता ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ टेस्ट मैच में। सभी को लगा था कि भारत तो ये खेल मुंह की खाएगा, लेकिन भरोसा, विश्वास और एक पॉजिटिव अफर्मेशन हमें जीत दिला गया लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ के बल्लेबाजी के बदौलत। और ये पूरा श्रेय इन दो खिलाड़ियों को जाता है और इनके ऊपर बनाए गए विश्वास, भरोसे और हर एक सकारात्मकता से भरा हुआ विचार जो उन तक पहुंचाया जा रहा था और जो वो महसूस कर पा रहे थे। हर एक भारतीय क्रिकेट टीम फैन की गूंज से जो उस वक्त स्टेडियम में मौजूद थे, और वो फैन भी जो टीवी सेट पर घर पर होते हुए भी उनसे अपनी आस लगा रहे थे और अपनी ऊर्जा उन तक पहुंचा रहे थे। इसलिए बुरे से बुरे हालात में भी अपनी उम्मीद को न खोइए, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और उम्मीद है तो जीवन है। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से 6वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि इच्छाएं आपके विनाश का कारण बनेंगी। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए ये 6वीं सीख जरूर सुनिएगा। भगवान शिव से 6ठी सीख। डिजायर्स लीड टू ऑब्सेशंस एंड ऑब्सेशंस लीड टू डिस्ट्रक्शन। इच्छाएं एक सन की जुनून की ओर ले जाती है, और ये सनक से भरा हुआ जुनून आपके विनाश का कारण बनता है। क्योंकि शिव भगवान इच्छाओं से मुक्त थे, महाकाल ने कभी भी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। यह एक तथ्य है कि इच्छाएं हमेशा
जुनून की ओर ले जाती है। और अगर हम उन्हें ना पा सके, ना प्राप्त कर सके, तो ये बदले में हमें आत्मविनाशकारी बनाने का काम कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर टू। जर्मनी के तख्त पर बैठा हुआ तानाशाह डिक्टेटर, एक सनकी और न जाने किन विचारों से भरा हुआ दिमाग, जिसे पूरी दुनिया ने कहा हिटलर, जो 6 करोड़ यहूदियों का हत्यारा है, उसके पास क्या कुछ नहीं था। जर्मनी उस वक्त के दौरान काफी प्रगतिशील देश था। धन, दौलत, सेना, ताकत और उनके देश के लोग सभी सुख समृद्धि और भरपूर जीवन का आनंद ले रहे थे। लेकिन एक सनकी सोच, एक दीवानगी, ये कि मैं बनूंगा पूरे विश्व का राजा और हथियाऊंगा, कब्जा करूंगा पूरे यूरोप पर, इस घटना ने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ जब जर्मनी ने अपने से कमजोर देशों पर हमले के साथ शुरुआत की और यूरोप पर जंग का ऐलान कर दिया। हुआ क्या? जर्मनी का सर्वनाश और हिटलर की आत्महत्या। मगर इस सब के पीछे कितनी जानें गई? करोड़ों। ऐसी मासूम जानों का हत्यारा एक सनकी, दीवानगी से भरा इंसान था, जिसे लोगों ने भगवान की तरह पूजा और जिसके एक पागल जज्बे ने कि पूरी दुनिया पर उसका राज होगा, नाजी शक्ति का नाम होगा, पूरे जर्मनी देश को ले डूबा और वहां की सभ्यता को भी। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से 7वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि अपने साथी का सम्मान करिए, भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए आने वाली शिव भगवान से 7वीं सीख को जरूर सुनिएगा। भगवान शिव से 7वीं सीख, रिस्पेक्ट योर बेटर हाफ। अपने बेहतर आधे का सम्मान करे, यानी कि अपने पार्टनर, अपने पति या अपनी पत्नी का सम्मान करे। आसान शब्दों में अपने साथी का सम्मान करे और उनका साथ निभाए, शिव भगवान की तरह। शिव भगवान अर्धनारीश्वर थे, जहां उनका आधा हिस्सा पार्वती थी। उन्होंने पार्वती मां के साथ अत्यंत सम्मान और देखभाल का भाव रखा। वह उनकी शक्ति थी और उन्होंने उन्हें वो महत्व दिया जिसकी वह हकदार थी, और जो आम जिंदगी में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अपने साथी की तरफ। मेरे हिसाब से इस देश में इस सीख के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है इन्फोसिस के कर्ता धर्ता नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति, जिन्होंने एक दूसरे को विश्वास, सम्मान और हर कदम पर एक दूसरे का साथ निभाया है। बस यही कारण है कि आज ये दोनों अपने आप में किंवदंती है और एक ऐसी पति पत्नी की जोड़ी है जिनसे हर चीज सीखी जानी चाहिए, जो आपको जिंदगी में केवल आगे ही लेकर जाएगी। अपनी पत्नी का सम्मान करें, अपने पति का सम्मान करें। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से 8वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि अपने अहंकार और गर्व को नियंत्रित रखे, भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए 8वीं सीख को जरूर सुनिएगा। शिव भगवान से 8वीं सीख, यू मस्ट कंट्रोल योर ईगो एंड लेट गो ऑफ प्राइड। आपको अपने अहंकार को, घमंड को नियंत्रित करना चाहिए और गर्व से जितना दूर हो सके उतना रहना चाहिए, शांत मन से। आपका अहंकार, आपका घमंड एकमात्र ऐसा काम है जो आपको महानता प्राप्त करने से रोकता है। यही आपका अहंकार आपके लक्ष्यों और आपके सपनों के बीच आता है और आपको कम प्यार करने वाला बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिव भगवान ने अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए अपने त्रिशूल को धारण किया। उन्होंने कभी अपने अहंकार को खुद से बेहतर नहीं होने दिया। दूसरी ओर ना ही उन्होंने किसी और के अहंकार को सहन किया। अब उदाहरण की हम बात तो करेंगे,
लेकिन उससे आपको बस एक ही समझ ये मिलेगी कि अहंकार इतना बड़ा शत्रु है कि उसने शिव भगवान के परम भक्त तक को नहीं छोड़ा और उसे अपने मौत के द्वार तक पहुंचाया। शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूं। लंकाधिराज परम शिव भक्त दशानन रावण, जिसके पास इतनी ताकत, इतना ज्ञान, इतना पांडित्य और स्वयं शिव शंभू का आशीर्वाद था, आखिर अहंकार ने उसे भी मिट्टी में मिला ही दिया। अपने अहंकार के नशे में धुत होकर उसने ये ना जाना कि वो जो कर रहा है वो अधर्म के पक्ष का कार्य कर रहा है, और परम शिव भक्त होने के बावजूद और स्वयं महाकाल का वरदान होने के बावजूद आखिर अहंकार ही दशानन रावण के विनाश का कारण बना। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से 9वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि किसी भी चीज को करने से पहले उसके बारे में पूरा शोध करे, भला क्यों और कैसे। ये जानने के लिए 9वीं सीख को जरूर सुनिएगा। भगवान शिव से 9वीं सीख। डू थॉरो रिसर्च ऑन समथिंग यू आर लाइकली टू गेट इनटू। किसी ऐसी चीज पर पूरी तरह से शोध करें जिसमें आप जाने की संभावना रखते हैं। शिव भगवान महाकाल के जटाओं में बंधी, मेरा मतलब है बालों में गंगा, अज्ञानता के अंत का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तथ्यों के बारे में इनकार करने से मदद नहीं मिलेगी और केवल असफलता का ही द्वार खुलते रहेगा। पहले जानो, फिर उसमें आगे बढ़ो। उदाहरण के तौर पर आपको एक मिसाल बताता हूं कि ऐसा कहा जाता है बड़े बड़े विख्यात विज्ञानियों द्वारा कि बड़ी से बड़ी जंग ताकत से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन से जीती जाती है, जानकारी से, खुफिया जानकारी। और जिस इंफॉर्मेशन को हथियाने के लिए बड़े से बड़े खिलाड़ी अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं, फिर सिपाही मोहरों की तरह उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से धावा बोलकर अपने लक्ष्य को पाते हैं और दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। मगर यह बहुत जरूरी है कि जंग में जाने से पहले अपने दुश्मन को, यानी कि अपने चैलेंज को अच्छे तरीके से जानना, बूझना, समझना, परखना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। एंड जी हाँ, इट शुड बी कंपल्सरी। जंग तो लड़ी जाती है, मगर एक जंग और होती है जो जंग के मैदान के बाहर लड़ी जाती है, और वो जंग होती है अपने दिमाग को सही जानकारी से भरने की, जो आपको सही वक्त पर काम आए। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से 10वीं सीख को जानने के लिए, जो कहती है कि सब कुछ अस्थायी है, उसके बारे में पूरा शोध करे, भला क्यों और कैसे। ये जानने के लिए 10वीं सीख को जरूर सुनिएगा। भगवान शिव से 10वीं सीख। अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी। ये समझे कि सब कुछ अस्थायी है। जो आज है कल वो नहीं, परसों शायद ही सही। जो महायोगी होते हैं वो इस मोह माया के जाल में नहीं आते हैं। वे जानते हैं कि जीवन अकाल्पनिक है, इमेजिनरी, और जो आज होता है वो हमेशा के लिए होने वाला नहीं है। समय बदलता है और हम भी वक्त के साथ बदलते रहते हैं। और फिर आखिरकार महायोगियों में सबसे आदि योगी है हमारे शिव भगवान। तो समझिए कि जीवन में जो आज है वो शायद कल नहीं होगा, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट एंड एवरीथिंग इज टेम्पररी। अब इसका मैं क्या ही उदाहरण दूं। आपने ये बात पिछली दफा भगवत गीता के दौरान भी जानी थी, एक सीख के रूप में, और ये इंसानी जिंदगी की असलियत है। परिवर्तन ही संसार का नियम है और कभी भी कोई चीज हमेशा के लिए वैसी नहीं रहती। वक्त बदलता है
इंसान बदलते हैं, हालात बदलते हैं। कोई राजा से रंग तो कोई रंग से राजा, कोई अर्श से फर्श तो कोई फर्श से अर्श। यही जीवन का चक्का है, कभी उत्तर कभी दक्षिण। आप कब कहां पहुंच जाए या कब कहां से निकल आए, कभी कोई इसका दावा नहीं कर सकता। बस यही जीवन है और इसी तरह से जीते जाना है। रुकिए मत, अपने आप पर से भरोसा ना खोइए। दुख अगर महसूस हो रहा है तो याद रखिए कि सुख के दिन भी आएंगे। बस चलते रहिए और जिस जिस कदम के साथ आप चल भी रहे हैं ये भी याद रखना कि आपकी दिशा बदल रही है और आप रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं और हर कदम आप अपने आप तक को बदल रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से 11वीं सीख को समझने के लिए, जो कहती है कि नृत्य की कला होती है नटराज से। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए 11वीं एवं अंतिम सीख को जरूर सुनिएगा। शिव भगवान से 11वीं सीख। वैसे ये सीख तो सभी बच्चों को और सभी एंथुजियास्टिक डांसर्स को पसंद आएगी, क्योंकि ये सीख सिखाती है आपको नाचने की कला, डांस करने की कला। और अगर शिव भगवान की आराधना में कहा जाए तो शिव तांडव। भगवान शिव त्रिनेत्र, इन्हें एक और नाम से पुकारा जाता है, वो है नटराज, यानी कि नृत्य के राजा, द किंग ऑफ डांस। और इन्हें पूरे विश्व में इसी रूप में जाना जाता है। यद्यपि उनके इस तांडव ने दुनिया को नष्ट कर दिया था, प्रलय के मुख पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन यह भी एक कला थी जो इनसे हम इंसानों को मिली है। और जिन लोगों को इस कला का इस्तेमाल पूर्ण रूप से आता है, उनके लिए यह कला किसी वरदान से कम नहीं। तो जी खोल कर नाचे, बिल्कुल शिव भगवान की तरह, लेकिन तांडव ना करे, क्योंकि वो सिर्फ शिव भगवान ही कर सकते हैं जब उन्हें अत्यंत क्रोध का एहसास होता है। तो सुनिए आपने 11 सीख, 11 लेसन्स फ्रॉम त्रिकाल त्रिनेत्र भोलेनाथ कैलाशनाथ शिव शंभू, शिव भगवान की, जो देती है आपको जीवन और मृत्यु का मार्गदर्शन।